अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है किसी रिटेलर को तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप हर सुबह 9:15 पे तो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर सकते हो, राइट? तो बिल्कुल। अगर किसी को ट्रेड लेनी है, स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, तो आइडेंटिफाई कैसे करें सबसे पहले तो? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में हम लोग सबसे पहले तो बेसिक जो टेक्निकल जो सब रिटेलर्स को भी समझ में आता है कि स्टॉक जो है वो पिछले एक महीने का उसका ट्रेंड कैसा है। प्लस हम्म। हम ये देखते हैं, एक ये पार्ट हो गया हमारा टेक्निकल। सेकंड, हम ये देखते हैं कि स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना है। सो हम्म। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आज 100 रुपीज के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड ठीक मुझे है। दिख रहा है कि 110 पे बहुत ज्यादा कॉल सेलिंग हुआ है, 90 पे बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हुआ है। अगर हमें ओपन इंटरेस्ट का एक अच्छा खासा डेटा उसमें दिखाई देता है, तो हम्म। ऐसे स्टॉक्स में फिर हम एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं। बट अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट रेंज पे आ गया है, टेक्निकली लग रहा है कि उसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे फिर हम एक डायरेक्शनल ट्रेड स्टॉक में ले सकते हैं। हम्म। चलिए विनीत, हम अगर यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन अगर शेयर कर पाए, आई थिंक थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा, जिस तरीके से ये ट्रेड जो आइडेंटिफाई करने की आप बात कह रहे हैं, अगर हम हाँ, लाइव अभी कुछ कर पाए, अगर आप स्क्रीन पे दिखा पाए। बिल्कुल। मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। राइट। स्टूडियो आप अपने साइड से भी एक बार जरा चेक करिए, अगर हम ये पॉसिबल है हम दिखा सकते हैं या नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने का, एक मिनट दीजिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा इंडेक्स की बात कर लेते हैं, इंडेक्स पर एक बार से नजर डाल लेते हैं किस तरीके से मार्केट्स इस टाइम पर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। देखिए 12:16 का इस टाइम पर टाइम हो चुका है, आधा जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, और इसके बाद बावजूद भी अभी हमें थोड़ी जो है रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी 50 के अंदर अगर हम बात करें, 300 के लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा था जब हमने अभी लास्ट अपना जो शो खत्म करा उस टाइम पर। और अभी थोड़ी रिकवरी आई है, करीब 25,450 के आसपास में निफ्टी जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग जो शेयर्स हैं, यानी कि निफ्टी बैंक में आज थोड़ी सी मजबूती जो है वापस लौट आई है। इसकी अगर बात करें तो निफ्टी बैंक में हमें आज के दिन पर करीब 129 पॉइंट्स का इस टाइम पर जो है तेजी देखने को मिल रही है इसके अंदर, और करीब 57,688 के आसपास में निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी बैंक के कुछ कंपोनेंट्स की बात करें यहाँ पर, और किस तरीके से उनमें आज हमें एक्शन देखने को मिल रहा है, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर नाम है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इस पर भी हम आएंगे, अभी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आप प्ले आउट कर सकते हो। तो एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें, बैंकिंग सेक्टर में आज जो है तेजी है। बाकी सारे ही जो हमारे इंडाइसेस हैं वो लाल निशान के साथ काम कर रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 1.5% की यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है, और आईसीआईसीआई बैंक वहां पर भी 1.5%। इसके अलावा इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कोटक बैंक, इन सभी जो है काउंटर्स के अंदर हमें आज बैंकिंग जो काउंटर्स है वहां पर अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। तो ये स्क्रीन एक विनीत की स्क्रीन हमारे सामने। विनीत, आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एक बार हम यहाँ पे रिलायंस का ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखते हैं। हम्म। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो रिलायंस में हमने पिछले 1 वीक में देखा है कि काफी बार रिलायंस 1500 के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया, बट वहां से कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है उसमें, और 1480 1500 के बीच में वो कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिलायंस में, तो जो रेड वाला आपको बार दिखाई दे रहा है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, एंड जो आपको ग्रीन बार दिखा रहा है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट है। सो कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है रिलायंस में, वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज्यादा क्वांटिटी है उसमें हम्म। कंपेयर टू पुट। तो यही रीजन है कि रिलायंस 1500 के ऊपर अभी इजीली वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट हमें हेल्प करता है कोई भी स्टॉक का पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने में। ऑलराइट। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर आप हेजिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप या फिर अगर आप ट्रेड भी करना चाहते हैं जनरली, तो आप इस तरीके से जो है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी जैसे विनीत ने आपको इंडेक्स में जो राय दी, एक बार विनीत हम इंडेक्स पर स्विच कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। निफ्टी में कर लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब इंडेक्स में भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम्म। जो 25,400 का लेवल है, ये राइट। वीकली इंडेक्स का डेटा है। तो 25,400 पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा पुट का ऑलरेडी एक बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ठीक आज है। भी जैसा हुआ कि उसके नीचे मार्केट गया, बट वहां से रिकवरी भी आई, बिकॉज मार्केट में ट्वेंटी तब। फाइव फोर हंड्रेड और 350 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेटा है। एंड बिल्कुल। अपसाइड में अगर हम देखेंगे तो 25,500 से 600 के बीच में जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा मार्केट में।
तो जब भी पुट साइड के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को हम देखते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स वहां से नीचे आ गया है, एंड तो वहां पे हमें हमेशा एक वहां पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को हमेशा नजर आता है। ऑलराइट, चलिए। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है वो भी स्टॉक के अंदर और इंडाइसेस के अंदर, ये भी हमें समझने में यहाँ पर हेल्प हुई। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हैं कि मार्केट की रिकवरी कहाँ से हमें देखने को मिली है, वो बहुत हद तक जो है आपको ओपन इंटरेस्ट के जो के जरिए आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जहां पर कॉल साइड पर अगर बहुत ज्यादा लोग अगर बेच रहे हैं, या सेल साइड पर जो है पुट साइड पर बहुत ज्यादा वहां पर ओपन इंटरेस्ट है, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पर जो है रेजिस्टेंस प्लेस है और कहाँ पर सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है मार्केट्स के लिए।